हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शशि मित्राना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आज बात करूँगी सपना चौधरी के बारे में। मैंने सपना चौधरी का जो वीडियो देखा उससे मुझे समझ में आया कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सपना चौधरी को, उनके वीडियोज़ को। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो उनके ऊपर बनाया था, पर मुझे तब समझ में सच में नहीं आया था कि ये सब उनके साथ इस हद तक हो जाएगा। लेकिन जो कुछ हम लोग देख रहे हैं आजकल, उनके सास ससुर का उनके प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं वो लोग उनके पति के जाने के बाद, ये बहुत गलत हो रहा है। बात दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप लोग खुद को सोच के देखिए, उनकी जगह पे रख के। हम भी एक औरत हैं और हम लोग सपना चौधरी की स्थिति समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है उस बेचारी औरत की। कैसे वो अपनी बच्चियों को लेके अपना घर परिवार छोड़ के किराए के घर में जाके रह रही है। सबसे बड़ी बात तो पति के बिना रहना जीवन का, कहते हैं ना कि एक तरह का अभिशाप ही हो जाता है। फिर उसके बाद अगर सास ससुर का साथ नहीं दे रहे हैं, उसके बच्चों को नहीं समझ रहे हैं, अरे आप अपनी बहू को नहीं समझ रहे हैं, कम से कम अपनी दो नातिनों के बारे में तो सोचिए। वो छोटी छोटी बच्ची लेके वो औरत कैसे क्या कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को उसकी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं कि वो अपने मायके जाती है, ऐसा करती है वैसा करती है। ये सब कितना गलत हो रहा है उसके साथ पे। तो मैं बस यही कहूँगी, अनुरोध करूँगी उनके सास ससुर से, प्लीज़ सपना चौधरी को वापस बुलाइए, अपने साथ रखिए। अरे बहू के बारे में मत सोचिए, तो उसकी दो बेटियों के बारे में तो सोचिए। वो दोनों तो आपके ही बेटों की बेटियां हैं। और अगर आप अपने बेटों से इतना प्यार करते थे तो उसकी वजह नहीं, उसकी पत्नी से क्यों नहीं? आपके साथ जो हुआ वो गलत था, आपके बच्चे आपने खो दिए, बहुत दुख की बात है। लेकिन आप लोग अंकल आंटी एक उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं। सपना के साथ तो पूरी जीवन उसका पड़ा हुआ है। आप लोगों के सहारे वो रह जाती, जीवन काट लेती है। लेकिन कितना समय, 10 साल 20 साल वो खुशी से पार कर लेती, फिर आपका तो बुढ़ापा आ जाता। उसके साथ तो पूरा जीवन उसका पड़ा है उसकी बेटियों के लिए। वो कैसे संभाल ली है, क्या नहीं संभाल ली है, ये आप लोग नहीं देख रहे हैं। एक माँ बाप जो लड़की की शादी करते हैं तो ये देख के करते हैं कि हमारी बेटी खुश रहेगी उस घर में कि नहीं रहेगी। और उसके ऊपर इतना कुछ पड़ चुका है, दो दो पति की मौत, कोई आसान सदमा नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो सब कुछ कर रही है सिर्फ अपनी बेटियों के लिए। तो फिर भी आप लोग प्रॉपर्टी को लेकर इतना सब बवाल हो रहा है। मुझे तो आजकल समझ नहीं आता कि हर घर का ये इतना तमाशा हो गया है प्रॉपर्टी का, कि जिसमें होता है वो दूसरे को देना नहीं चाहता है। सार सब कुछ वो खुद ही रखना चाहता है, पूरे घर की बागडोर खुद ही रखना चाहता है, और अहंकार तो भरपूर भरा रहता है। कहते हैं ना कि ईश्वर ने अगर आज आपको सक्षम बनाया, मत कीजिए, कभी ना कभी समय भी पलटता है। तो ये भी जिस दिन घरों में ये सब अहंकार की बातें होती है ना कि आज हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, तो भले ही आज उसके पास कुछ नहीं होगा या जिसके भी घरों में ऐसा होता है, लेकिन सुकून से रह तो रहे हैं। किसी किसी के पास तो इतना भी नहीं होता है, सिर्फ अपनों का साथ होता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि सपोर्ट कीजिए उस औरत का। वो औरत कैसी परिस्थिति में रह रही है, सबको ये दिख रहा है कि वो पैसा कमा रही है। हाँ बेशक वो पैसा कमा रही है, लेकिन पैसे ही सब कुछ जीवन में नहीं होता है, अपनों का साथ भी होता है। परिस्थिति अलग हो गई है उसकी। आज अगर उसका पति जिंदा होता तो वो उसी घर में मान सम्मान के साथ रहती, फिर आपको वही बहू अच्छी लगती। आज आपको आपके बेटे नहीं रहे तो आपको उस बहू की तरक्की पसंद नहीं आ रही है, उसका हंसना बोलना पसंद नहीं आ रहा, अपना मायके जाना पसंद नहीं आ रहा है। वो भी तो इंसान है ना, उसको भी तो अपनों की ज़रूरत होती है। अपने मन की बात वो सास ससुर से नहीं कह सकती है, अपनी माँ से कह सकती है, तो अपनी माँ से मिलने जाती है, इसमें क्या बुराई है? तो इतना सब तमाशा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख होता है सपना को देख के कि हम लोग इसको जब स्टार्टिंग से देखते थे तो देखते थे कैसी एक चुलबुली सी लड़की थी। एक चुलबुली सी लड़की का जीवन का उसने इतना कठिन समय इतनी कम उम्र में देख लिया। हम लोग उसको देखते थे, वो कैसे वीडियोस बनाती थी, कैसे खुश रहती थी, सब चीज़ें दिखाई है उसने अपनी लाइफ की। और आज वो लगता है ना कितनी मैच्योर हो गई है इतना जल्दी। तो जिम्मेदारियाँ मैच्योरिटी ले आती हैं, ये सच है। लेकिन अगर अपना साथ, अपनों का साथ होता है ना, तो सारी परिस्थिति में इंसान समय काट लेता है, उसका भी समय कट जाता अगर आप लोग साथ दें उसका। तो आज भी अगर सब लोग उसका सपोर्ट करें उसकी फैमिली में, तो ये कठिन समय है लेकिन इतना बोझ नहीं रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त कभी रुकता नहीं है, धीमे धीमे आगे ही बढ़ता है। अगर वक्त को आप पकड़ के बैठेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए क्यों चाहते हैं कि वो वही वक्त पकड़ के बैठे। अगर वो जीवन में आगे बढ़ रही है
उसको बढ़ने दीजिए, उसका सपोर्ट करिए, उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए, उस पर बर्डन मत बनिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक मेरा। और मैं सच में चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है उसको देख के। किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो सारी लड़कियाँ ये चीज़ फील कर सकती हैं कि उसको कैसा लग रहा होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट सपना चौधरी।